डेमोग्राफी पार्ट 2। आज हम बात करेंगे सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में। पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सेंसस इन इंडिया। द अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा रिवील सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट वाज मेंटेन्ड, ठीक है ना, ज्यूरिंग 800 to 600 BC इन इंडिया। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र, तो आपने द सेलिब्रेटेड अर्थशास्त्र बाय Kautilya, written in 3rd century BC, prescribed the collection of population statistics as a measure of state policy for taxation in the court of first Mauryan Chandragupta। तो अपने अंदर इसमें अर्थ सवाल बचता है which book deals with the census of India। इसके सही में अर्थशास्त्रीय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। which ancient book deals with the census of India, इसमें अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, इसके बाद कुटलिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने याद रखना विच बुक डील्स विद द सेंसस, विच एंशिएंट बुक डील्स विद द सेंसस ऑफ इंडिया, इसमें अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, इसमें कुटलिया। द अर्थशास्त्र वाज सवाल बनता है पहले नेम द बुक, सवाल बनता है विच इज द एंशिएंट बुक ऑन द इंडियन सेंसस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज द एंशिएंट सेंसस बुक, इसका सब अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, इसमें कुटलिया। The Arthashastra was a collection of population statistics during the period of Mauryan ruler Chandragupta। Question है फैक्ट आपने याद during the period of Mughal king Akbar, the administrative report called as Ain Akbari included comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। This means Arthashastra was written by Kautilya, which is the old text regarding the census of India, which was compiled during the period of first Mauryan ruler Chandragupta, and after that there came the Mughal period in which the Ain Akbari was the comprehensive data. Ain Akbari was written, which included the comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics। क्वेश्चन है मिडवल इंडिया के बारे में, मिडवल इंडिया सेंसस। क्वेश्चन है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग, सवाल बनता है हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द सेंसस वाज स्टार्टेड, इसके बाद लॉर्ड वाइसरॉय, लॉर्ड लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस, इसका जवाब है लॉर्ड लॉरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया, इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस। The field work was mostly done during the tenure of Lord Mayo, ठीक है ना, ये आपने याद रखना। The field work was mostly done during the tenure of Lord Mayo, 1869 to 1872, and the census was completed during Lord Northbrook, ये आपने याद रखना। The first Indian census was completed during which viceroy, इसमें Lord Northbrook, ठीक है ना। So this means the census was completed during Lord Northbrook। क्वेश्चन है when was India's first census census in India conducted, बहुत इंपॉर्टेंट है। when was first census in India conducted, इसमें 1881, बहुत इंपॉर्टेंट है। when was first census in India held, इसका सिर्फ है 1881। क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1950 सेंसस, तो आपने याद रखना इसमें विच वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बाद 1951 सेंसस, तो आपने याद रखना विच वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसके बाद 1951 सेंसस। विच वाज द 9th इन ए सीरीज ऑफ सेंसस, ठीक है ना, विच वाज द 9th सेंसस, तो आपने कहा 1951 सेंसस ऑफ इंडिया वाज, इसका 9th इन ए सीरीज, 9th सेंसस 1872। क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका सब है 1951 सेंसस। 1951 census was also the first census to be conducted under the 1948 census of India Act, ठीक है ना। सवाल बनता है which census was conducted, which was the first census conducted, सवाल इस तरह से बनता है the first census of India, that is 1951 census was conducted under which act, इसके 1948 census of India Act, ठीक है ना, Census India Act। तो आपने देखा the 1951 census was conducted under which act, the 1951 census of India was conducted under which act, इसके 1948 census of India Act।
अब इंडियन सेंसस के बारे में बात करते हैं। द इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड आफ्टर व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर इंडियन सेंसस? इसका जवाब है 10 years. So this means the census in India is conducted every 10 years, beginning from 1872 when the first census was conducted in India, non-synchronously in different parts. ठीक है ना, ये आपने याद रखना। in India the census is conducted every 10 years, beginning from 1872. ठीक है ना, ये आपने याद रखूंगा। Census सवाल बनता है, Census Act was enacted in 1948 to provide the scheme of conducting population census. ठीक है ना, so this means Census Act was enacted in which year? इसको 1948। ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें the Census Act, तो आपने होगा the Census Act 1948 was enacted in which year? 1948। ठीक है ना, ये आपने याद रखना होगा। The Census Act was enacted in which year? 1948 to provide the scheme of conducting population census with duties and responsibility of census officers. Question है, the government of India decided in May 1949 to initiate setup of developing systematic collection of statistics on the size of population, its growth, etc., and established the census organization in the Ministry of Home Affairs under the Registrar General and Census Commissioner, India. The Census Commissioner from 1881 census to 1941 census and thereafter Registrar, ठीक है ना, thereafter Registrar General and Census Commissioner of India from 1949 onwards. Question बनता है, who was the first census commissioner of India? बहुत ही who was the first census commissioner of India? इसको W.W. Plowden। बहुत ही क्वेश्चन है, who was the first census commissioner of India? इसका सिर्फ W.W. Plowden। क्वेश्चन है, who was the first registrar general and census commissioner of independent India? इसका जवाब है M.W.M. Yeats। पहले आपने याद रखना, who was the first, who was the first census commissioner of India? इसका जवाब है W.W. Plowden 1881। तो आपने who was the first census commissioner, who was the first census commissioner of India? इसका जवाब है 1881। सॉरी, who was the first census commissioner of India? इसका जवाब W.W. Plowden। सवाल बनता है, who was the first census commissioner of India? इसका जवाब है W.W. Plowden 1881। who was the first registrar general and census commissioner of India? इसका जवाब है M.W.M. Yeats आपने याद रखना है, Yeats। who was the first registrar general and census commissioner of independent India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who was the first, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, who was the first registrar general and census commissioner of independent India? इसका जवाब है M.W.M. Yeats। क्वेश्चन है, 12th Registrar General and Census Commissioner for SAS का census was C. Chandramouli। सवाल इस तरह से बनता है, who was the Registrar General and Census Commissioner of 2011 census? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपने याद रखना, 2011 census was इसका जवाब 12th census of India। सवाल इस तरह से बनता है, which was the 12th census of India? इसका जवाब 2011 census। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल बनता है, which was the 12th census of India? इसका जवाब 2011 census 2011। तो आपने देखना, which was the 12th census of India? इसका जवाब है census 2011। बहुत ही which was the 12th census of India? इसका जवाब census 2011। क्वेश्चन है, who was the registrar general and census commissioner during 2011 census? बहुत ही तो आपने याद रखूंगा पहले, which was the 12th census of India? बहुत which was the 12th census of India? इसका तो आपने which was, सवाल बनता है, which was the 12th census of India? इसका जवाब है census 2011। which was the registrar general and census commissioner for 2011 census? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, which was the registrar general and census commissioner for 2011 census? इसका जवाब है Chandramouli, C. Chandramouli। Current 14th Registrar General and Census Commissioner is, सवाल इस तरह पूछता है, who is the current Registrar General and Census Commissioner of India? इसका जवाब है डॉक्टर विवेक जोशी। तो आपने who is the current Registrar General and Census Commissioner of India? इसका जवाब डॉक्टर विवेक जोशी। बहुत ही क्वेश्चन है, who is the current Registrar General and Census Commissioner of India? इसका जवाब है डॉक्टर विवेक जोशी। is the 14th, सवाल इस तरह से बनता है, which is the 14th, सवाल बनता है, which is the 14th and current registrar general? बहुत ही which is the 14th, तो आपने which is the 14th registrar, which is the 14th, सवाल बनता है, which is the current and 14th registrar general and census commissioner of India? इसमें डॉक्टर विवेक जोशी। अब बात करते हैं सेंसस ऑफ 2011 के बारे में।
total population of India is 1210569 that is 1.21 billion. ठीक है ना. What is the total population of India? इसके 1.21 billion. बहुत important question है. What is the what is the total population of India as per census 2011? इसके 1.21 billion. बहुत ही important question है. What is the total population of India as per census 2011? इसके 1.21 billion. Question है. What is the decadal growth rate of population in India? बहुत ही important question है. What is the decadal growth rate of India? बहुत ही important question है. What is the decadal growth rate of India? इसके 17.4%. बहुत ही important question है. What is the decadal growth rate of India? इसके 17.4%. बहुत ही important question है. What is the decadal? बहुत ही important. What is the decadal growth rate of Indian population? इसके 17.4%. बहुत ही important question है. What is the decadal? What is the decadal growth rate of India? इसका सही जवाब है what is the decadal growth rate of India? इसका 17.4%. क्वेश्चन है what is the population density of India? इसका 382 persons per square kilometer. ठीक है ना. तो आपने रखना what is the population density of India? इसका 382 persons per square kilometer. तो आपने याद रखना what is the population density of India? इसके 382 persons per square kilometer. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What is the population density of India? इसका 382 persons per square kilometer. क्वेश्चन है what is the sex ratio of India? इसका 940. What is the sex ratio of India? इसके 940. बहुत ही what is the sex ratio of India? इसके 940. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What is the sex ratio of India? 940. क्वेश्चन है what is the child sex ratio of India? इसमें 914. बहुत ही what is the child sex ratio of India? इसमें 914. बहुत ही क्वेश्चन है what is the child sex ratio? बहुत ही what is the child sex ratio of India? इसमें 914. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the child sex ratio of India? इसमें 914. क्वेश्चन है what is the literacy rate of India? इसमें 74.04%. बहुत ही what is the literacy rate of India? इसमें 74.4%. बहुत ही what is the literacy rate of India? इसके 74.04%. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया? इसके 74.04%. क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज 35. नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया 35. नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 640 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. सवाल पूछता है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया? इसका 640. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन इंडिया? इसका 640. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है how many districts are there in India? इसके 640. how many number of states and union territories? सवाल बनता है how many total number of states and union territories are in India? इसके 35. how is the total number of districts in India? what is the total number of states and UTs in India? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the total number of states and UTs in India? 35. what is the total number of districts in India? इसके 640. क्वेश्चन है तो आपने याद रखना व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? इसके 68.8%. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? इसके 68.8%. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? इसके 68.8%. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज the percentage of urban population in India? इसके 68.8%. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the percentage of urban population in India? इसके 68.8%. क्वेश्चन है what is the percentage of rural population in India? इसके 31.2%. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the percentage of rural population in India? इसके 31.2%. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what is the percentage of rural population in India? इसके 31.2%. क्वेश्चन है what is the sex ratio of India? बहुत ही what is the sex ratio of India? बहुत ही क्वेश्चन है what is the sex ratio of India? इसमें 940 females per 1000 males. ठीक है ना. तो आपने what is the sex ratio of India? इसमें 940 females per 1000 males. तो आपने what is the sex ratio of India? इसके सच में 940 females per 1000 males. क्वेश्चन है what is the population density of India? इसका 382 persons square kilometer यानी 362 persons. सवाल बनता है
व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया, इसका सही जवाब है 382 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन है व्हाट इज द डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2008 टू 2010, इसका सही 17.64%। बहुत ही क्वेश्चन, व्हाट इज द डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम, व्हाट इज द डिकेडियल पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम 2008 टू 2010 का, इसका 17.64%। क्वेश्चन है व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इसका 74.04। बहुत ही व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, इसका 74.04। क्वेश्चन है इंडिया हैव टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, सवाल बनता है इंडिया कंप्राइज हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में 17.5%। बहुत ही क्वेश्चन है हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, बहुत ही हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, इसका 17.5%। क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया, इसका 17.5%। क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी हैज लीस्ट पॉपुलेशन, इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। बहुत ही क्वेश्चन है विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लीस्ट पॉपुलेशन, लक्षद्वीप। बहुत ही विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज लीस्ट पॉपुलेशन, इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ लक्षद्वीप, इसका 64429 persons. What is the total population of Lakshadweep, that is 64429। क्वेश्चन है टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स के बारे में। विच इज द हाइस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, इसका सिविल केरला। बहुत ही विच इज द हाइस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द हाइस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज द हाइस्ट, सवाल बन सकता है विच इज द हाइस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें केरला। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट, सवाल पूछता है विच इज द हाइस्ट लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें केरला। बोलते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट लिटरेसी, इसका जवाब केरला। केरला के बाद मिजोरम, मिजोरम के बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। तो आपने याद रखा नेम टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स, तो आपने नेम टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका जवाब पहला केरला, उसके बाद हैं लक्षद्वीप, उसके बाद है मिजोरम, उसके बाद है गोवा, उसके बाद है त्रिपुरा। ठीक है ना, ये आपने याद रखूँगा। दैट इज KLMGT लिटरेट स्टेट्स में आपने KLMGT, के फॉर केरला, L फॉर लक्षद्वीप, M फॉर मिजोरम, G फॉर गोवा, T फॉर त्रिपुरा। ठीक है ना, तो आपने कहा नेम टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम टॉप 5, बहुत नेम टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सिर्फ है केरला, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। ठीक है ना, तो आपने केरला KLMGT, तो आपने याद रखना लिटरेट स्टेट्स में KLMGT, पहला केरला, उसके बाद लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा। दिस मीन्स टॉप नेम टॉप 5 लिटरेट स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सिर्फ है KLMGT। क्वेश्चन है नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सुझाव है केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो आपने याद रखना इसमें नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सुझाव है केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, तो आपने याद रखना नेम टॉप 5 सेक्स रेशियो, नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। नेम टॉप, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम टॉप 5, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम टॉप 5 सेक्स रेशियो, नेम टॉप 5 स्टेट्स। क्वेश्चन पूछना नेम, क्वेश्चन है नेम टॉप नेम हाइस्ट सेक्स रेशियो, तो आपने नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसका सिर्फ केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है पहले नेम, बहुत इंपॉर्टेंट, नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट, नेम, क्वेश्चन पूछता है नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपने याद रखा नेम टॉप 5 हाइस्ट सेक्स रेशियो स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसके केरला, पांडिचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन है नेम टॉप 5 लवेस्ट सेक्स रेशियोज। बहुत नेम टॉप 5 बहुत नेम टॉप, तो आपने उसमें नेम टॉप 5 लवेस्ट सेक्स रेशियो यूटीज। ठीक है ना, तो आपने नेम टॉप 5 लवेस्ट सेक्स कंट्रीज एंड यूटीज ऑफ इंडिया। तो आपने नेम टॉप 5 नेम, सॉरी हाँ,
नेम टॉप 5 यूटीज विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो बहुत नेम टॉप 5 लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूटीज सवाल आपने याद रखा। तो पहले आपने याद रखने का इसमें, हाँ तो नेम पहले आपने याद रखने का इसमें विच इज़ द हाइस्ट क्वेश्चन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट लिटरेसी इसमें केरला, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट सेक्स रेशियो इसमें केरला। क्वेश्चन है अब टॉप 5 यूटीज विद लोवेस्ट सेक्स रेशियो, ठीक है ना। सवाल पूछता है विच यूटी हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो फिर दमन एंड दीव, तो आपने ना विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो फिर दमन एंड दीव बहुत विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ बहुत विच यूटी हैज़ क्वेश्चन बनता है विच यूटी हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया बहुत विच यूटी हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया इसमें दमन एंड दीव। क्वेश्चन है नेम टॉप 5 लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूटीज बहुत नेम टॉप 5 लोवेस्ट सेक्स रेशियो यूटीज ऑफ इंडिया इसमें दमन एंड दीव, दादरा एंड नागरा हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। तो आपने याद रखना सिक्वेंस में दमन एंड दीव, दादरा एंड नागरा हवेली, चंडीगढ़। तो आपने याद रखना पहले लोवेस्ट सेक्स रेशियोज दमन एंड दीव, दादरा एंड नागरा हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार। क्वेश्चन बनता है विच यूटी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो इसका दमन एंड दीव। क्वेश्चन है टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। तो आपने देखा टॉप 5 डेंस यूनियन टेरिटरीज, तो आपने देखा टॉप 5 हाईली डेंस यूनियन टेरिटरीज, ठीक है ना। इसका पहला है दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, ठीक है ना। पहला क्या है दिल्ली। सवाल है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर दिल्ली बोलते विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट बोलते विच यूटी हैज़ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इसमें दिल्ली बोलते विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसमें दिल्ली। दिल्ली के बाद है चंडीगढ़, उसके बाद है पांडिचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप। पहले कौन से हैं सवाल बनता है विच यूटी ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इस पर दिल्ली के बाद है चंडीगढ़, उसके बाद है पांडिचेरी, उसके बाद है दमन एंड दीव, उसके बाद है लक्षद्वीप। क्वेश्चन है विच सवाल बनता है विच यूटी हैज़ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इन दिल्ली। क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार बोलते विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसका सही जवाब है बिहार बोलते विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार बोलते विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसका जवाब है बिहार। बिहार के बाद है बंगाल, उसके बाद है केरला, उसके बाद है यूपी। पहला क्या है बिहार, उसके बाद है तो आपने याद रखूँगा पहले विच स्टेट्स ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बिहार। बिहार के बाद आता है बंगाल, उसके बाद आता है केरला, उसके बाद आता है यूपी, ठीक है ना। तो आपने याद रखना टॉप 4 हाईली डेंसिटी, तो आपने टॉप 4 हाइस्ट डेंसिटी पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। सवाल बनता है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसके बाद बिहार। बिहार के बाद है बंगाल, बंगाल के बाद है केरला, उसके बाद है यूपी। क्वेश्चन है पहले आप क्वेश्चन रख लीजिएगा विच स्टेट ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन इसके बाद यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बहुत इंपॉर्टेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन इसका सब यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन यूपी। बहुत विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ हाइस्ट पॉपुलेशन यूपी। यूपी के बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, बंगाल, ठीक है ना। तो आपने देखा विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट पॉपुलेशन यूपी, देखिए ना उत्तर प्रदेश यूपी। यूपी के बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है बंगाल। पहला है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है बंगाल। क्वेश्चन है लीस्ट पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसके फिर लक्षद्वीप। बहुत विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। बहुत विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन इसका जवाब है लक्षद्वीप। क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इसका जवाब है थाने। मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इसका जवाब थाने। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इसका दिबांग वैली आंध्र प्रदेश। हाइस्ट डिकेडियल ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट
कुरुगुमे, ये आप छोड़ो, लोवेस्ट, हाइस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट माही, ठीक है ना, पांडिचेरी में है ये। हाइस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट इसका माही विच इज इन पांडिचेरी, ठीक है ना। हाइस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट इज माही, हाइस्ट सेक्स रेशियो डिस्ट्रिक्ट। सवाल पूछना है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज हाइस्ट सेक्स रेशियो, इसका माही। बहुत विच